जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे गुरु जी के गुरुवार गुरु जी का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आज। गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी, गुरु महाराज की दया दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत है। संगत जी सॉरी, कृपा सॉरी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुबह उठाने का शुक्राना गुरुपा। अच्छी नींद देने का शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा, हमारी हर बीमारी दूर करने का शुक्राना। खाना देने का शुक्राना, पानी देने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी सभी संगतों से इतना प्यार करने का शुक्राना बाबा। सभी संगतों का ध्यान रखने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरुवार गुरु जी के शुक्राने के दिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने हमको मेरे को बहुत बड़े कष्ट से बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अभी 5 बजे उठी और मेरा ये अमृत बेला शुक्राना 5:25 पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। संगत जी, हनुमान जयंती के बाद परसों से मेरे पीठ में, कमर में, पैर में बहुत ही अत्यधिक दर्द था। एक एक नस मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी संगत जी, एक एक नस। संगत जी, कल गुरु महाराज का सत्संग आया था, मैसेज आया था कि मैं ले आप ये सत्संग सुन लें, नहीं 2 दिन में तुझे
हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। संगत जी, मेरे बॉडी में बहुत ही पेन था, बहुत ही ज़्यादा पेन था। संगत जी, मैं वो सत्संग आधा सुनी। संगत जी, आधा सुनी और संगत जी, मेरा दर्द बहुत ही कम है। संगत जी, मुझे जैसे पहले भी बताया है मैंने कि मैं शुगर और थायराइड की पेशेंट थी। अब मैं बहुत टाइम से तो टेस्ट नहीं कराई हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि कृपा मेरा ख़त्म कर दिए कि नहीं। फील होता है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन परसों से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा संगत जी। और संगत जी, आज सुबह में एकदम कम हो गया है। संगत जी, कल परसों मंगलवार के दिन संगत जी मैसेज आया था कि मैं तुझे 12:01 पे दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं थोड़ा डरपोक भी हूँ, गुरुपा मेरा डर दूर कर रहा है। संगत जी, मैं अपने सारे काम करके अपने मंदिर के पास सब पर्दे उर्दे हटा मतलब गिरा के, उसके बाद मैं जैसे ही डोर के पास गई, उस टाइम पे 12 बजे रात में पता नहीं कहाँ से एक ऑरेंज कलर की छोटी सी बटरफ्लाई दरवाजे के पास मुझे दिखी। तो मैं सोची, गुरुपा इतनी रात में यहाँ आ गए। फिर मैं सोची, ऐसे ही वो बटरफ्लाई पड़ी थी तो मुझे लगा ये मर गई है। संगत जी, मैं उसको उठा ली। एकदम ऑरेंज कलर का नीचे का उसका हिस्सा था और सुंदर सी, बहुत चमकीली सी थी ऊपर साइड के पंख। उसको 12 बजे रात में मैं उसको उठा ली, फिर देख रही हूँ संगत जी अपने हाथ में लेके उसको, और जय गुरु जी कह रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मर गई है, मेरे कौन से कष्ट गुरुपा ले गए। फिर संगत जी, मैं उसको ली तो ऐसे पंख छू रही थी तो उसके पंख ऐसे थोड़ा सा फैले। फिर मुझे ऐसा लगा ये जिंदा है, और ऐसा ही था संगत जी। फिर मैं सोने जा रही थी तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्या ना करूँ। अगर चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर लेंगे दोनों साइड से तो ये अंदर ही रहेगी, क्या करूँ, बाहर रख दूँ, फिर समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। फिर मैं अपने मंदिर के पास ही एक सोफे पे कटोरी में रख के सोने चली गई और गुरुपा को बोली अपना ध्यान रखिएगा। वो एक कटोरी में सोफे पे रख के सोने चली गई। फिर सुबह जब उठी संगत जी तो मैं देख रही हूँ तो बटरफ्लाई नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर के पास फर्श पे थोड़ा सा ब्लड, पता नहीं किस जानवर का है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, फर्श में लगा हुआ था। जब मंदिर साफ करने लगी तो मैं उसको साफ की संगत जी। फिर कल संगत जी, मैं सुबह अमृत वेला नहीं कर पाती, नित्य नेम नहीं कर पाती, फिर शाम को करती हूँ 7 बजे जोत बत्ती करने के बाद संगत जी। तो मैं काली चालीसा रात में पढ़ रही थी। उसी टाइम एक छोटी सी है से हल्की ग्रे और ब्लैक मिक्स बटरफ्लाई छोटी सी आई मंदिर के मेरे घर में मंदिर के नीचे साइड उड़ने लगी, पर्दे के पास उड़ने लगी। मैं काली चालीसा पढ़ रही थी, कुछ देर दीवार में चिपकी थी। फिर संगत जी, मैं काली चालीसा पढ़ रही थी और देख रही थी। फिर उसके बाद वो इधर उधर उड़ रही थी, बहुत देर तक दीवार में चिपकी थी, फिर इधर उधर उड़ रही थी। और फिर जब काली चालीसा पूरा हो गया तो वो पता नहीं कहाँ बाहर चली गई, नहीं दिखी। और
उसके बाद गुरु महाराज का यही मैसेज आया, तेरे ऊपर कष्ट बहुत भारी है, आँखों में भी परेशानी है और शुगर की भी दिक्कत बढ़ रही है, आँखों की भी परेशानी बढ़ रही है, और सत्संग सुन ले, नहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये मैसेज भेजा और मैंने सत्संग सुना। संगत जी, रात ज़्यादा हो गई थी, मैं फिर काम करने लगी, पूरा सत्संग नहीं सुन पाई। और मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे पैरों का दर्द, कमर की दर्द कम है, पैरों में सूजन है। गुरु महाराज मेरे मालिक, मेरा दाता, मेरे भगवान, आपको तो सब कुछ पता है क्या होने वाला है मेरे साथ। मेरे दाता, आपको ही देखना है अपनी बेटी का ये कष्ट मालिक। शुक्राना है बाबा, आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं मालिक। शुक्राना है मेरी माँ, काली माँ, इस वजह से ये कष्ट है। मुझे शक्ति दीजिए, मैं अपना नित्य सुबह कर सकूं बाबा। मैं अमृत वेला नहीं उठ पाती किसी तरीके से, 2-3 दिन से गुरुपा मुझे उठाते तो हैं, लेकिन मैं आलस के कारण नहीं उठती। संगत जी, गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी सुनवाया है, तू अमृत वेला नहीं कर पाती तो उसके लिए, अमृत वेला उठने के लिए गुरुजी के स्वरूप में घी को मल के उस घी को ले लेना है, उसके पैरों में मल के उस घी को लेके उसमें और घी मिला के बॉडी में लगाना है जहाँ जहाँ दर्द है, तो इससे आलस ख़त्म हो जाएगा और हम अमृत वेला उठ पाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरे पास गुरु महाराज का स्वरूप नहीं है, फोटो स्वरूप नहीं है संगत जी। तो मैं शिवालय गई थी, शिवालय में भोले भंडारी के शिवलिंग में घी लगा के कल ले आई थी और अपने पैर में और कमर में लगाई थी कल रात में संगत जी। अब मैं आज 5 बजे से 2-3 मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले उठी हूँ। गुरुपा मेरे मालिक, और पहले मुझे उठाइए मालिक, मुझसे भी अमृत वेला करवाइए बाबा, मुझसे भी अमृत वेला करवाइए। गुरुपा, मेरा कष्ट काटने का शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना इस बेटी पे अपना कृपा किया भगवान आपने, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाती मेरे बाबा। मेरी इतना ध्यान रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी संगतों का इतना, सबका भी संगतों का इतना ध्यान रखने का शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज का ये भी मैसेज आया था, तेरी बेटी पे 24 घंटे भारी है। संगत जी, गुरु महाराज का जो भी मैसेज आता है, उसको अगर आपके सामने तो उसको बार बार आ रहा है तो उसको ज़रूर ओपन करिए, वो आप ही के लिए होता है। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत कल भारी भी थी, वो भी रात से बोल रही, मम्मी मुझे फीवर जैसे लग रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, सब कुछ ऐसे कह रही है संगत जी। और गुरु महाराज का सत्संग मैंने वो तो नहीं सुन पाई, दूसरा सत्संग तेरी बेटी को ब्लेस करने मैं आ रहा हूँ, वो सत्संग मैंने सुना। गुरु महाराज, मेरी बेटी का भी ध्यान रखना वाली, आप ही रखते हो प्रभु, आप ही रखते हो, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, आप ही बचाए हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। अब सर्वत्र का भला करो प्रभु, शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगतों पे अपनी दया करो मालिक, शुक्राना। जो बीमार है सबका ध्यान रखो मालिक, सारी संगतों के बच्चों को ऊपर कृपा करो मालिक, सर्वत्र संगत का ध्यान रखो मालिक। जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इन आंटी के को भी बहुत ध्यान रखो, इनकी परिवार पे भी बहुत ध्यान रखो मालिक।
नेक काम करती हैं, हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। इनके पति अंकल, इनके परिवार पे, इनके बाल बच्चों पे भी ऐसे ही ध्यान रखो प्रभु, जैसे हमारे सबके संगतों को पे ध्यान रखते हो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दाता, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, हर मुश्किल से बचाने का शुक्राना, हर संकट से बचाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारी परेशानी दूर करने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के महामंत्र जाप से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी साथ में मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, हर वेले का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चे की तरफ से शुक्राना, गुरुपा माँ भाई बहन पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज गुरुवार 17 अप्रैल संध्या बेले का टाइम है और अभी 7:38 हो रहा है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कहा है संध्या वेले शुक्राना शेयर करो। गुरु जी कहते हैं हमेशा शुक्राना करते रहो, शुक्राने में बहुत ताकत है। किसी भी चमत्कार का इंतजार मत करो, बस गुरु जी ने जो तुम्हें दिया है उसका आभार व्यक्त करो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बताते रहो, शुक्राना करते रहो। तो शुक्राना गुरु जी का कहना है से अभी जो तुमको गुरुपा दिए हैं, भगवान दिए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो इसलिए तुम अपने को खुश नसीब समझो और गुरुपा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। जबकि कितने लोग जन्मों जन्मों तक गुरुपा का संगत बनने के लिए बेचैन होते हैं, तरसते हैं और गुरुपा ने हमें अपना संगत बनाया है। तो हर वेले गुरुपा का शुक्राना करते रहो, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे सारे काम बन पड़े हैं, बस तेरे एक बार संध्या वेले शुक्राना करने का इंतजार है। तू शुक्राना बोल और अपने गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। मुझसे शुक्राना करने में देर हो जाती है, क्योंकि हम लोग का होता है संगत जी, जो हम लोग लेडीज होते हैं अपने काम में ही दिन भर बिजी रहते हैं, अपने परिवार बच्चे, और थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी आलस हो जाती है। और माफ़ कर दे ना गुरुपा, आप माफ़ कर देना, आप सब कुछ जानते हो। गुरुपा सत्संग तो मैं दिन भर सुन लेती हूँ, काम भी करते हुए सुन लेती हूँ और चलते फिरते सत्संग सुनते रहती हूँ, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसलिए गुरुपा आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। गुरुपा, मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है गुरुपा, ऐसा बिल्कुल मत करना गुरुपा। आप मेरे पिता हो, प्रभु हो, भगवान हो, मुझे कैसा घमंड गुरुपा। मेरा तो जो कुछ भी है प्रभु वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, हर सांस आपका है, ये जो हम भोजन करते हैं ये भी आपका है, घर भी आपका है, सब कुछ आपका है प्रभु। तो हमें कोई भी घमंड नहीं हो सकता, बस आपका अपना हाथ हमारे सर पर, हमारे परिवार पर बनाए रखो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। पिछले शनिवार को
गुरुपा ने कहा था हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाओ। जब चैत्र पूर्णिमा था उसी दिन हनुमान जयंती थी, और लड्डू चढ़ाओ और चना गुड़ और गुड़ का भोग लगाओ और गरीबों में बांट दो। तो संगत जी मैं मंदिर गई थी, वहाँ पर भोले बाबा का भी मंदिर है, सभी देवी देवताओं का मंदिर है। तो मैंने सभी लोगों को फूल चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, जल चढ़ाए और केला भी चढ़ाई और सभी भगवान जी की पूजा की और हनुमान जी को लड्डू और गुड़ चने का भोग लगाए और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। और उन प्रसाद को मैं घर लेकर नहीं आई क्योंकि गुरुपा ने कहा था गरीब बच्चों में बांटने के लिए। तो जो हमने केले लिए थे रास्ते में गाय को भी, मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो हमने उसी के हाथ से गाय को भी खिलवाई और सारे लड्डू प्रसाद हमने सभी बच्चों में बांटते रास्ते भर हमने बांट दिए। तो संगत जी गुरुपा इस तरह हमारे कर्म कटवाते हैं, हमसे पूजा अर्चना जो भी उपाय करवाते हैं वो हमारे लिए ही, जिससे हमारे आगे का रास्ता क्लियर हो, हमारा दुख तकलीफ दूर हो। तो इसके लिए भी हमें गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि ये सब हम नहीं करते हैं, ये गुरुपा ही हमारे हाथ पकड़ के करवाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं और अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी गुरुपा हमारे शरीर में पनप रहे, सारी बीमारियों का सत्संग सुनवाकर बीमारी काट रहे हैं। गुरुपा हमेशा मैसेज देते हैं शरीर में ढेर सारी बीमारी है, तुम्हारा घर शरीर बीमारियों का घर बनते जा रहा है। तो संगत जी हमें डायबिटीज भी है, हमारे घुटने में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है और अब तो गुरुपा किडनी के प्रॉब्लम का भी बता रहे हैं। किडनी भी खराब होने का अंदरूनी बीमारी के कारण डर है, आँख में भी धुंधलापन आ गया है। तो अभी जैसे कोई भी चीज़ मोबाइल पर भी मैं देखती हूँ तो आँख में जलन होता है, आँख की रोशनी कम हो गई। तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है उन सब का गुरुपा को पता है और इस तरह का सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काटते हैं गुरुपा। गुरुपा ने डायबिटीज सबका भी उपाय बताए हैं, करेले, नीम और पुदीने का पत्ता पेस्ट बनाकर तलवे में 2 दिन तक रगड़ना है। लेकिन संगत जी यहाँ पास में नीम की पत्ती भी नहीं है, नीम का पेड़ नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा ने मेरे आँखों में रोशनी कम हो रही है, इसके लिए गुरुपा ने कहा है 40 दिन आँख में जल प्रसाद डालने को बोले हैं, तो मैंने आज से शुरू किया है। तो शुक्राना गुरुपा। हमारे घुटने और कमर रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, जिसके लिए गुरुपा ने जल प्रसाद, जोत का घी और चंदन प्रसाद गुरुपा के मंत्र जाप 7 बार मंत्र जाप करके लगाने को बोले हैं। तो गुरुपा तो बहुत दयालु है, अपनी संगत को, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं और उपाय भी बताते हैं। बस हम ही लोग ना शुक्रे लोग हैं जो गुरुपा का शुक्राना भी नहीं करते और अपना भी ख्याल नहीं रखते। गुरुपा कहते हैं तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तो संगत जी घर में इतने काम होते हैं, काम करने के बाद अपना ख्याल रखना तो हम लोग भूल ही जाते हैं। हम सारी महिला में ये प्रॉब्लम होता है। सो जब हम थक कर बैठ जाते हैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो गुरुपा आप माफ़ कर देना गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके चंदन प्रसाद और जल प्रसाद तो मैं लेती हूँ गुरुपा, और चंदन प्रसाद भी 5 जगह लगाती हूँ, अपने माथे पर, गले में, सीने पर, कान में और नाभि में भी, लेकिन घुटने सब पर नहीं लगाती हूँ। तो गुरुपा आप मेरे पिता हो, आप सब देख रहे हो गुरुपा, आपकी बेटी बहुत आलसी है, प्लीज़ मुझे आप ठीक कर दो गुरुपा। गुरुपा पति अंकल की बीमारी और बच्चे के ऊपर जो कष्ट है सबका सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाते हैं। तो संगत जी जो भी सत्संग आते हैं वो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से गुरुपा ने हमारे बेटे पर का सत्संग सुनवाया था। सो बहुत बड़ी घटना होगी या परेशानी, तो सब गुरुपा सत्संग सुनवा कर काट रहे हैं। तो ये गुरुपा के ब्लेसिंग देने का ये सब इसी तरह गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी बेटे के लिए हर माँ परेशान होती है और थोड़ा मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता है और उसको एनिमल से वो नेचर लवर है, तो उसको बहुत ज़्यादा
जैसे कछुआ मछली कोई भी एनिमल हुआ उससे लगाव है, तो उस चक्कर में वो भागते रहता है और पढ़ाई नहीं करता है, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो गुरुपा ने बताया है, उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है, नज़र दोष है, तो उसका उपाय भी गुरुपा ने बताए हैं। तो 2 कच्ची पक्की रोटी बनाकर 2 साबुत फूल वाली लौंग डालकर बेटे के ऊपर से 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमाकर और चौराहे पर फेंक देना है, और वो भी रात को 9 बजे के बाद ये सब उपाय करना है। तो अभी तो मैंने नहीं किए हैं, मैं शनिवार को कोशिश करूँगी करने का। थोड़ा संगत जी यहाँ चौराहा मेरे घर से थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए ये सब उपाय मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी। और एक उपाय गुरुपा ने ये भी बताए हैं, स्वाधि नींबू लेना है, उसमें 11 लौंग लेकर हनुमान चालीसा पढ़कर लौंग लगाना है, और गुरुपा के नज़दीक 7 बार मंत्र जाप करना है और बेटे के नाम से करना है। उसके सर से बार कर और गैस पर जलाकर बाहर फेंक देना है या जल में प्रवाह कर देना है, जिससे उस पर लगा नज़र दोष ठीक हो जाएगा। संगत जी गुरुपा बहुत ढेर सारी उपाय बताते हैं, कुछ तो हम लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं। जैसे गाय को भी केला गुड़ चना रोटी ये सब भी खिलाने के लिए बोलते हैं, कोई भी उपाय 40 दिन करने को, लेकिन माफ़ कर देना गुरुपा, हम 40 दिन 2-3 दिन ही मैं कोई उपाय कर पाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, क्योंकि आप अपनी बेटी का मजबूरी सब जानते हो गुरुपा, मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो गुरुपा कहते हैं जैसे मैं परेशान रहती हूँ बच्चे के लिए, तो गुरुपा कहते हैं तेरे बच्चों दे नाल ही हाँ, उनके सिर पर मेरा हाथ हमेशा रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि गुरुपा हर बेले हमारे बच्चे परिवार की रक्षा करते हैं, तो हर पल का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते हैं, जैसे कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, सब कष्ट कटवाते हैं। संगत जी कल शाम को मेरा मन थोड़ा उदास था, तो उस टाइम संध्या बेले का टाइम था जब मैं ज्योत जलाने आई गुरुपा के पास, तो गुरुपा ने बहुत अच्छी खुशबू देकर हमें महसूस कराई, जैसे गुलाबों की खुशबू, बहुत ही तेज गुलाबों की खुशबू आई, तो मेरा पूरा रोम रोम सिहर गया, मुझे लगा गुरुपा मेरे आसपास ही हैं। तो गुरुपा हमें ये बताते हैं संगत जी, वो जब देखते हैं उनकी बेटी परेशान है, तो वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं, खुशबू देते हैं, या ये बताते हैं, सो तुम डरो मत, बिल्कुल निडर रहो, मैं हर वेले तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। तो गुरुपा हमें हर क्षण देखते हैं, बस हम लोग ही गुरुपा की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हर वेले हर पल बस अपनी इसी तरह सेवा करवाओ गुरुपा। मैं तो पहले पूजा सब भी उतना नहीं करती थी, लेकिन जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए तो थोड़ा बहुत मैं पूजा करने लगी हूँ। तो गुरुपा इसी तरह से हमें दाद दो, सो मैं आपकी सेवा कर सकूँ। अपने शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 गुरुपा, अपनी बेटी बनाने का, हर वेले रक्षा करने की का, हमें सही मार्गदर्शन पर चलाने का, हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ जो जाने अनजाने में हमने किए हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में, या जिस भी जन्म में पाप किए हैं माफ़ कर दो। एक पाप तो हमने इस जन्म में किए हैं, जो आप बोलते हैं पितर नाराज हैं। गुरुपा मैंने जो दवा खाकर जो भी गलती की, इसका मैं माफ़ी हर बार आपसे मांगूंगी गुरुपा, और मैं इतना ही कहूँगी गुरुपा, मुझसे बहुत बड़ी पाप हुई, गलती हुई, मेरे पाप को क्षमा कर दो और मेरे पितरों को मोक्ष दो। और गुरुपा आप बताते हैं अगर हम किसी का पिछले किसी भी जन्म में उसके साथ बुरा किए हुए रहते हैं, तो इस जन्म में वो हमें आकर परेशान करते हैं। तो गुरुपा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे कर्म की ही कमाई होती है, जो इस जन्म में हमें कोई परेशान करता है या हम दुख भोगते हैं, हमें दुख सहना पड़ता है। तो गुरुपा जब भी मैंने किसी का दिल दुखाया है जिस जन्म में भी, तो उस पवित्र आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उससे मुझे इस जन्म में परेशान नहीं करे। तो
गुरुपा आपने कहा है सो मेरे पूर्वज खुश हैं मेरे पुण्य कर्म करने से, अच्छे पूजा पाठ करने का मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका भी शुक्राना गुरुपा। मेरे कुल देवी देवता सभी भगवानों से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे सही राह पर चलाओ गुरुपा। मेरे पति, अंकल और बच्चे को भी अपने से जोड़ो, सद्बुद्धि दो, सबकी रक्षा करो। मेरे पति अंकल के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, उनकी बुद्धि बंधी हुई है, वो सब खोल दो गुरुपा। और उनके काम भी बंधे हुए हैं, सब पर अपनी कृपा करो गुरुपा, हमारे साथ रहो। और गुरुपा मैं आपसे कोई भी धन दौलत कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस आप मेरे पिता गुरु सब कुछ आप हो, भगवान हो। बस इसी तरह हम पूरे परिवार के सर पर अपनी हाथ बनाए रखो, और हमारे माँ भाई बहन और सारे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करो, और जो संगत आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करो। ढेर सारी खुशियाँ दो उनके परिवार में गुरुपा। गुरुपा हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है, और हम समय पर शुक्राना नहीं कर पाते हैं गुरुपा, तो माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो गुरुपा। हमें हमारे मन में शांति दो, सद्भावना दो, और सही मार्गदर्शन दो, सही दिशा पर चलाओ। मेरे गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति दो गुरुपा। और गुरुपा मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ गुरुपा। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली टाइम देर सवेर सबको मिलती है, और मुझे भी डेफिनेटली गुरुजी से बड़ी बार डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। कई बार मुझे लगा कि अब मेरे साथ गुरुजी पता नहीं कहाँ है, वो सुन ही नहीं मेरी बात, पर उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पता चल जाता है कि गुरुजी आपके साथ है। तो संगत जी, मैंने कुछ सत्संग सुन रही थी, तो मैं उन संगत को कहना चाहती हूँ कि ये गुरुजी डेफिनेटली कहने की बात नहीं है, हमें अपना टाइम जो कर्म है वो काटने हैं, और गुरुजी डेफिनेटली उसको रिप्लाई करते हैं। तो आप निराश ना हुए, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। इन लॉज की प्रॉब्लम, हस्बैंड का बिहेवियर को ब्लैक मैजिक उनके ऊपर, और हर तरफ से मुश्किलें आना। तो संगत जी, गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, वो हमारी सारी मुश्किलें सॉल्व करते हैं। कुछ हमें काटने हैं, और कुछ हम गुरुजी का नाम लेके वो भी गुरुजी का नाम लेके ही काटते रहना है। और संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं वो, जो मेरे साथ भी उन्होंने किया, कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, बस ये होता है कि हमारे साथ कोई है इंटरनली, अपने साथ मुझे कोई लगता है कि मेरे साथ कोई है, वो कोई नहीं है, मेरे गुरुपा है, मेरे शिव जी हैं, और वही हमें ब्लेस करते रहते हैं। वही हमारी बाँह पकड़ के हमारे परिवार को, हम सबको वो आगे लेके जाते हैं। तो मैंने तो खुद भी गुरुजी के ऊपर पूरी तरह सरेंडर किया है। जब मुझे लगता है कि अब कुछ गलत हो रहा है, किसी बात को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमें गलत प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ। गुरुजी उसका आंसर वो बस कहते हैं चुप रहे और पर कर्म कर। गुरुजी ने एक बार मुझे बहुत अच्छा उनका सत्संग सुना कि गुरुजी कहते हैं शांत तो रहना है हमें, पर ये नहीं कि बिल्कुल ही दब के रहना है, अपने बात को भी रखना है जब आपको लगता है कि बात करनी है। लेकिन जो लोग बहुत गलत हैं, उनके जो लगता है कि जैसे जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जैसे कोई हमारे कहते हैं लॉज हैं या कोई भी हैं जो भी हमें करता है, उनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और करेंगे, उसके लिए चुप रहो। वो अपना गलत कर्म कर रहे हो, उसको आंसर देने के लिए हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे शिव जी हैं,
और गुरुजी संगत जी ट्रस्ट में मैं आपको शेयर तो पूरी बात नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है। गुरुजी ने मेरे साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा ही ऐसा किया है कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वालों को उनके कर्मों की सज़ा गुरुजी ने दी है, ज़रूर दी है। और ऐसे ही गुरुजी अपनी अच्छी संगत के साथ रहते हैं। तो ट्रस्ट ऑन गुरुजी दिल से करो। गुरुजी के मैसेजेस पे जो कहते हैं वो होता है, उससे हमारे कष्ट कटते हैं, लेकिन मन के अंदर की अपनी टेलीपैथी गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए हम सबको। और पता नहीं ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मैंने तो गुरुजी का शुक्राना करना था, पर पता नहीं वो खुद कह रहे हैं कि मैं शायद किसी संगत के लिए इस बात को शेयर करूं कि जो हमारे सत्संग होते हैं डेफिनेटली हमें सुनना चाहिए। जो नहीं सुने जाते अफसोस नहीं करना चाहिए, वो भी गुरुजी की रज़ा समझ के सुननी चाहिए कि गुरुजी ने कहा था इतना सुनना है तो हम इतना सुन पाए। अगर उसमें रोक आ रही है तो डेफिनेटली गुरुजी चाहते हैं कि इतना ही तेरे लिए था तो इट इज़ ओके। अगर हम बिल्कुल ही फ्री हैं और हम वो गुरुजी का सत्संग नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी गलती। तो संगत जी जितना हो सके सत्संग भी सुनने चाहिए। मैं किचन में लगा के रख लेती हूँ जब मैं खाना बना रही होती हूँ, और जब टाइम लगता है और जिस नहीं लगता इस ओके, गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं। मंत्र जाप मन में करते रहती हूँ मैं कि जब खाना बना रही होती हूँ। गुरबानी संगत जी गुरुजी सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं सुबह उठती हूँ और शिव चालीसा का सबसे पहले मैं पाठ लगाती हूँ मोबाइल पर, साथ में अपने सारे घर के काम करती हूँ। एज आई एम वर्किंग तो मैंने सुबह पहले मैं शिव चालीसा, फिर गुरुजी करवाते हैं जपू जी साहब जी का पाठ लगा देती हूँ मोबाइल पे धीरे से आवाज़ में किचन में अपने, और मैं अपने काम करती रहती हूँ और उसके साथ फिर मंत्र जाप। तो इस तरह से मैं सुबह गुरुजी ने अपने आप एक रूटीन बना दी है। मैं अमृत वेला नहीं उठ पाती हूँ, पर फिर मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि बेटा कोई गल नहीं, जेड़े वेले तुसीं मेरा नाम लोगे वो वेला ही अमृत वेला है। तो गुरुजी इस तरह से आपको समझा देते हैं कि बेटा हर चीज़ में वहम नहीं करने हैं, बस अपना नित्यनेम मन से करो। और गुरुजी के साथ टेलीपैथी संगत जी हमें बनानी है। हर सत्संग में गुरुजी बस हमारे कर्म काटने के लिए हमें सुनाते हैं, तो ताकि हम गुरुजी को याद करते रहें। और जब हम उनका नाम लेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो हम उस टाइम हमारा ध्यान किसी और जगह नहीं, गुरुजी के सत्संग करने वाले सारी संगत की बातों पे होता है। तो डेफिनेटली हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इस तरह से हमारे कर्म करते हैं और उस टाइम को हम कहीं और गलत जगह पे नहीं लगा रहे। तो हमें इस तरह से मैं भी अपने मैं किचन में कहीं भी काम कर रही हूँ तो मैं उस गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ और मेरे कानों में आवाज़ें जाती रहती हैं, पर काम मैं करती रहती हूँ। और गुरुजी भी यही चाहता है कि हमें अपने काम करते करते ही उनका नाम मंत्र जाप, उनका नाम जपना चाहिए। तो गुरुजी के तो बहुत सिंपल ही उन्होंने हमें अपनी संगत के लिए बहुत सिंपल रूल्स रखे हैं, जो कि बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। और उसको भी हम अपनी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के साथ जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे चला सकते हैं। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। तो संगत जी मैं अब गुरुजी का एक शुक्राना करना चाहती हूँ। एक नहीं, बहुत से शुक्राने हैं। गुरुजी अपने 77777 की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरुजी मेरे कुछ काम डेफिनेटली अभी काफ़ी पीछे अड़े हुए थे, पर गुरुजी की कृपा से वो काम अपने आप बनते जा रहे हैं। गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ गुरुजी इस तरह से ही अपने इस परिवार को, अपने दूसरे अंकल को, उसको ब्लेस करे, उसका ध्यान और पढ़ाई में लगाए और वो उसको लाइफ उसकी सेट करे। गुरुजी अपने आप ही मैसेजेस के थ्रू बताते रहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को, गुरुजी वैसे तो वो मेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा नहीं, वो आपके ही दोतरा है, उसको ब्लेस कर दिया है। तो इस तरह से गुरुजी बस इस तरह से अपना हाथ, हम अपनी संगत का हाथ, सारी संगत का हाथ पकड़े रखना। अपने दोतरे अंकल का, मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो, ताकि वो ब्लैक मैजिक से पूरी तरह से निकल के अपने घर की जिम्मेदारियां संभालें। पता नहीं जब से उनको ब्लैक मैजिक किया गया तो वो उनके घर के खर्चे वो उठाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन अपने घर में वो पैसे ही नहीं देते हैं। बहुत मुझे मुश्किलों से उनसे पैसे लेने पड़ते हैं कि हाँ जी घर का खर्चा करो।
तो पता नहीं क्या सिस्टम है और कैसा किया गया है, बट मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इस प्रॉब्लम का सलूशन, जैसे आपने बाकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है, इस तरह इस प्रॉब्लम का सलूशन भी गुरुजी अपने आप ही देंगे। मैं उनसे मांगती नहीं हूँ, लेकिन जब गुरुजी जब करवाएंगे तो वो गुरुजी अपने आप ही करवाएंगे। वो अपने घर की जिम्मेदारी समझे, घर के खर्चे उठाएँ और हमारी और इस फैमिली को गुरुजी हमेशा ऐसे बाँह पकड़ के इनको आगे ब्लेस करते रहना, और बुरे लोगों से आपने ही हमें बचाना है। ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ भी होता हो घर में, गुरुजी आपने उससे हमें बचाना। और गुरुजी जब तक है, गुरुजी क्या, गुरुजी ही हैं, और गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो संगत जी इस तरह से बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी हम सबको ब्लेस करे, और इस तरह से हम लोग को हम गुरुजी की संगत चढ़ती कला चढ़ाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये अपना सत्संग संपूर्ण करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसको संपूर्ण करिए। और संगत जी आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू वेरी मच। आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने ब्रदर की तरफ से भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आप उनको चढ़ती कला में लेके जा रहे हो, और इस तरह से आप उनको ब्लेस करते रहे। लव यू गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल, लव यू लव यू वेरी मच। गुरुजी अपने दूसरे अंकल को भी इस तरह से ब्लेस करते रहना, उसको सद्बुद्धि दो कि अपनी लाइफ में सेट हो जाए, और वो जो आप मुझे पता है उसको करते हो। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना, लव यू गुरुपाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम ओम शुक्राना नमः गुरुपाल। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आज शुक्रवार है। माँ वैभव लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आज शुक्राने का दिन है। मैं अमृत बेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बात 12 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन की है। उस दिन मेरी भी इच्छा हुई कि मैं घर में पूजा करने के बाद मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊं। संगत जी, घर में पूजा करने में हमें 11 बज गए तथा हमें हनुमान चालीसा भी पढ़ने की इच्छा थी। एक बात मेरे मन में ये भी चल रही थी कि कहीं 12 बजने पर मंदिर बंद ना हो जाए, इसलिए मैं बिना हनुमान चालीसा पढ़े मैं मंदिर पहुंची। संगत जी, मंदिर जाते समय गुरुपा ने हमें बार बार बटरफ्लाई के दर्शन दिए। इसके लिए गुरुपा आपको लख लख शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं मंदिर में पूजा की और वहाँ देखी सभी वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे,
तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी पढ़ लूं। और संगत जी, मैं भी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ ली। गुरुपा ने इस तरह से मेरी इच्छा पूरी की। गुरुपा, आपको अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी एक सत्संग और यह है कि मैं अंकित अंकल जी के सत्संग में सुनी थी कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर बच्चों और गरीबों में बांट देना है। संगत जी, मैं भी लड्डू का भोग लगाई और मंदिर से आते वक्त हमें कोई गरीब या बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन अपने गुरुपा से ये अरदास लगाई कि कहीं भी गरीब या कोई बच्चा दिख जाए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, कुछ ही दूर जाने पर हमें गरीब परिवार के 2 बच्चे दिखाई दिए। संगत जी, मैं दोनों बच्चों को लड्डू दी और मैं घर आ गई। इस तरह से गुरुपा ने हमारी पुकार सुनी। गुरुपा, आपको हर सांस का शुक्राना। गुरुपा, हर पल 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 का शुक्राना। गुरुपा, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा, इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और फिर मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा, सर्वत्र भला कीजिएगा। गुरुपा, सबकी भला कीजिएगा। गुरुपा, हमें सही राह दिखाइएगा। गुरुपा, और एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।